अध्यक्ष श्रीमान हंसराज चौधरी जी की अध्यक्षता में और जो दूसरे मंडल है जिसमें हमारा थुरल मंडल है, उसके अध्यक्षता श्री विकास धीमान जी, और तीसरा मंडल है हमारा सुलह, उसके अध्यक्ष हैं श्रीमान चंद्रवीर कटोच जी। आप तीनों मंडल अध्यक्ष और आपकी पूरी की पूरी टीम के माध्यम से यहां पर नवनिर्वाचित गांव की सरकार, लोगों की आवाज, जिस उम्मीद और विश्वास से लोगों ने आपको अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, ऐसी लगभग अधिकतर पंचायतों में से 98% पंचायतों के यहां पर आए हुए जनप्रतिनिधि, वो हमारे जिला परिषद के हैं, चाहे हमारे ब्लॉक समिति के हैं, प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड पंच साहिबान, मैं अपनी ओर से निमंत्रण आपको मिला और निमंत्रण का आपने मान सम्मान दिया। मौसम प्रतिकूल था, पर जज्बा और जुनून ये कह रहा है कि गांव की सरकार ने जिन लोगों को या हमें आशीर्वाद दिया है और भाजपा सभी को सम्मान दे रही है, तो आप यहां पर पहुंचे, आपका मैं दोनों हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं। हमारे जिला की अध्यक्षा श्रीमती रागनी रुकवा जी यहां पर, हमारे 2 ब्लॉक हैं, उन 2 ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष बुबहारना ब्लॉक की श्रीमती रीना धीमान, पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में वर्षों से काम कर रही है। हमारे श्रीमान सुखदेव मसन जी, वर्षों आप पंचायत का प्रतिनिधित्व करते रहे, आप वाइस चेयरमैन हैं। सुलह ब्लॉक की अध्यक्षा श्रीमती सपना, आप हमारी अध्यक्षा बनी है, आपका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे श्री महेंद्र जी सूबेदार साहब, पार्टी की जिम्मेवारियों को निभाने के बाद पार्टी ने आपको उपाध्यक्ष का पद नवाजा है। और तो देखिए, 3 जिला परिषद की बहनें जीत करके गई, शानदार जीत आपने दिलवाई। आपकी अपनी बहन, बेटी, मेरी बहन बारी बार से श्रीमती अनुपमा चौधरी जीत करके धर्मशाला पहुंची। उसी तरह से बहन सरिता राणा जी, आप चेयरपर्सन रही है, आप नौरा बार से जीत करके गई। और तीसरा श्रीमती सुमन कटोच सुलह से जीत करके गई, और जीत का चौका और छक्का तो आपने कल लगाया जिला परिषद धर्मशाला में। आप तीनों शेरनियों की तरह खड़ी हो गई। कांग्रेस दूर दूर तक भी नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी जिला में अध्यक्ष भी सीमा चौधरी बनाई और उपाध्यक्ष जो है अभिमन्यु कमर बना। इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। बदल रहा है, मौसम बदल गया।
अब इस बदलते हुए मौसम में पिछले कल का ऐतिहासिक निर्णय पूरा प्रदेश अब गूंज रहा है कि अगर 12 जिला परिषद की चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने, उसमें से 10 जगह भारतीय जनता पार्टी बनी है, कांग्रेस कहीं भी नहीं दिख रही है। 91 ब्लॉक समिति हैं, वहां पर 60 से अधिक चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे बने। 80 पंचायतें सुलह की हैं, उसमें से लगभग 82% पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच भारतीय जनता पार्टी के बने। आप जितने आए, निमंत्रण दिया और आप आ गए, गाड़ी भी आपकी, घोड़ा गाड़ी भी आपकी, डीजल पेट्रोल भी आपका, बैठे हैं। ये क्या संकेत दे रहा है? पूरा देश अगर भगवा मई हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में 22 में कुछ कमी रह गई, 27 का इंतजार है। इसलिए जनप्रतिनिधि जो भी आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। 20 बाढ़ हमारे थोरल ब्लॉक में है, सुलह ब्लॉक में है। उन 20 में से 18 भाजपा के हैं और श्रीमती सपना शर्मा, सूबेदार महेंद्र सिंह जी निर्विरोध जीत करके आए हैं। कांग्रेसी कहीं नहीं दिखे, मैदान ही छोड़ करके जा रहे। ये बनावटी नहीं, ये लोगों की आंखें जो हैं गवाही दे रही है। और बभारना का चुनाव हुआ, उस बभारना के चुनाव में रीना कुमारी जो है वो निर्विरोध जीत गई, बभारना की रहने वाली है, पहले आप प्रधान रही हैं। और उप प्रधान सुखदेव मसल जी कड़े मुकाबले में जीत करके पारस की तरह निखर करके हमारे सामने बैठे। बहुत लोगों को, बहनों को टेलीफोन आए, उन्होंने कहा नहीं, समझौता नहीं, हम अपने ईमान को नहीं, सिद्धांत को तोड़ नहीं सकते। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा कि पूरा देश भगवामयी हो गया। 27 का इंतजार है, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है। मैं आपका जनप्रतिनिधि हूं, आपका कहीं पसीना गिरेगा तो उसकी कीमत अदा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए अपने मोर्चे को संभालिए, जनप्रतिनिधि हैं तो अपनी पंचायत को संभालिए, अपनी पंचायत को प्राथमिकता दीजिए, पूरी जानकारी रखिए। यहां एक वक्ता VVG राम जी के बारे में कह रहे थे, पढ़िए, समय लगाइए। और उस VVG राम जी में तो 300 से अधिक के काम हैं। आप उसमें महिला मंडल, सामुदायिक भवन, ई-लाइब्रेरी, कच्चे काम, पक्के काम, उसमें आप हमारे जो महिला मंडल हैं, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो रोजगार सृजन कर सकते हैं। वहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के प्रावधान है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के उद्योग लगाने के प्रावधान है, डेयरी फार्मिंग के प्रावधान है, फिशरी फार्मिंग के प्रावधान है, मिठाई बनाने का प्रावधान है, सॉफ्ट लोन दिए जा रहे हैं।
हमारी उन बहनों का निःशुल्क प्रशिक्षण होगा, हल्की दर पर आपको ऋण दिया जाएगा। मोदी साहब ने अभी हाल में 1200 करोड़ रुपया बीवीजी राम जी में स्वीकृत किया है। बढ़िए आगे आप भी, कहीं पर कोई कमी है तो हमारे से बातचीत कीजिए। दंगे का काम है, रास्तों का काम है, वो उसमें होगा, परंतु आप अपनी पंचायत को संभाल करके रखिए। आप वहां के जननायक हैं, आप वहां के मुख्य सेवक हैं। लोगों की उम्मीद और विश्वास आपके ऊपर टिकी हुई है। हर समस्या का उत्तर आप है। उलझन में है तो संवाद रखिए, संपर्क बना करके रखिए। मैं धन्यवादी हूं। पंचायत चुनावों के परिणाम के बाद जिस तरह से पूरे प्रदेश में हजूम उमड़ा है, मैं आप सभी का आभारी हूं। आप खुले मन से ननाव आए, मुझे भी अच्छा लगा। स्वागत आपका भी हुआ और उस स्वागत में एक उम्मीद यह जगी कि चुनावों में 2027 के चुनावों में जैसे पूरा हिमाचल प्रदेश गूंज रहा है, एक ऐतिहासिक परिवर्तन, रिकॉर्ड मतों का एक मील स्थापित होने वाला है। तो मैं 80 पंचायतों के उन जनप्रतिनिधियों का जो विश्वास आपने हमारे प्रति प्रकट किया है, मैं उस विश्वास को तोड़ूंगा नहीं। आपकी आवाज विधानसभा से लेकर के अब सड़कों पर उठाई जाएगी। आप तैयार रहिए। आपके पास डंगे लगाने के लिए भी लोग आएंगे, सामाजिक पेंशन लगाने के लिए लोग भी आएंगे, पर हिम केयर कार्ड योजना बंद हो गई उसके लिए भी आएंगे, सहारा योजना बंद हो गई उसके लिए भी आएंगे, केवाईसी के नाम से खाते बंद हो गए, बुजुर्गों की पेंशन बंद हो गई उसके लिए भी आएंगे। आप जनप्रतिनिधि हैं, मुख्य सेवक हैं, जननायक हैं। आयुष्मान योजना बंद हो गई इसलिए आपके पास भी आएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में खाते चल नहीं रहे, उसके लिए भी आएंगे। जागते रहिए, मोर्चा संभालिए। भाजपा की हर पंचायत में एक मजबूत टीम है। मुझे इस बात का भी दुख है कि जो हार गए आपकी पंचायत में, आप से कुछ दूर होते जा रहे हैं। नहीं, वो भी मेरे और आपके हैं। जब वोट पड़ते हैं तो परिस्थितियां कई प्रकार की बन जाती हैं, परंतु वो भी हमारे ही साथी हैं। पिछड़ गए होंगे, पर वो पिछड़े नहीं, दिल के बहुत नजदीक है। वो आज यहां नहीं है, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्योंकि आजादी के बाद भाजपा ने कभी जीत के लिए जो प्रयास होते थे, तो उन प्रयासों में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो भी हमारे लिए कार्यकर्ता की भूमिका में श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता है। मैं सभी साथियों से, पदाधिकारियों से, ग्राम केंद्र के अध्यक्षों से निवेदन करना चाहता हूं, अब दूरियां बड़ी नहीं, दूरियां छोटी छोटी नहीं खत्म करनी है। करेंगे करेंगे, जरा बुलंदी से करेंगे। सबको साथ चलाना है और भाजपा का किला सभी के साथ मिल करके आगे बढ़ाना है।
अगर अब भी कुछ लोग संशय में हैं, कांग्रेस के संशय में है, छोड़ दो। इन 3-3.5 सालों में हिमाचल प्रदेश में जो हुआ है वो आपके सामने। इसलिए भाजपा के रथ में सवार होकर के हमें आगे बढ़ना है और अपने किले को मजबूत करना है। अब तो कांग्रेसी जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। विधानसभा में मिलते हैं, कहते हैं कि जमानत पता नहीं बचेगी कि होगी, जब्त हो जाएगी। बड़े बड़े नेता इसलिए वही डरे हुए हैं। तो आप बुलंदी के साथ अपने मोर्चे को संभालिए, एक मुख होकर के हमें आगे चलना है। बीबीजी राम जी की योजना को अपने पंचायत में क्रियान्वयन करना है। बीपीएल की सूची की मुख्यमंत्री जी ने जो धज्जियां उधेड़ी है, गरीब लोगों का के साथ उपहास हो रहा है। और हमने जियो टैगिंग प्रधानमंत्री आवास योजना में भी करवाई है। जागते रहिए, आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। लोग आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। आपकी ग्राम सभा में उन नामों की अप्रूवल हो गई है जो छूट गए हैं। आगे जियो टैगिंग होगी, उनको डालिए उसमें। हम अपने इलाके में, अपनी उस पंचायत के कार्य क्षेत्र में पानी हो, बिजली हो, सड़कें हो, बसें हो, उनको लेकर के हम जागरूक रहेंगे। और एक निवेदन, अब भाजपा सड़कों पर उतरने वाली है। और सड़कों पर इसलिए उतरने वाली है अगले महीने से, कि आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और जिस कांग्रेस का अंत पूरे देश में हो गया, हिमाचल में भी इनको कोई नहीं बचा सकता, कोई ताकत नहीं है। युवा जो है वो इंतजार में है, महिलाएं 1500 रुपए के इंतजार में, मिले फिर फार्म भरवाए जाएंगे। वो तो आपके आंगन और गांव में घुसने नहीं चाहिए। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी है, 29 में फिर वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भाजपा 27 में सरकार बना रही है। जो अभी भी कुछ पंचायतों में बैठ करके ये सोच रहे हैं, मैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, छोड़िए पुरानी परिपाटी को, चलिए भाजपा के साथ। बहुत से लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपने परिवार को बड़ा कीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए, आपका मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मैंने मंच पर भी आपसे यही कहा है, जब आपको लगे आप मिलते रहिए, टेलीफोन पर बातचीत करते रहिए, संपर्क रखिए। मैं इतना ही चाहता हूं कि आप लोगों की आवाज है। आजकल कुछ लोग कहते हैं वो बसें बंद हो गई, ये रिपोर्ट मंगाई है, वो वारणा में धरना देने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। कुछ लोग कहते हैं कि बसें चला तो दो। मैंने कहा कौन सी बस? जो परमार नगर चौकी की तरफ जा रही थी, इसमें आग लग गई। अब तो बसों में बैठने से भी लोग डर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये 14-15 महीने की बात है, इसमें आप पूरा समर्थन दीजिए, विश्वास दीजिए। और इस बार जीत बड़ी, जैसे आपकी जीत हुई है वैसे ऐतिहासिक जीत बनाइए।